बिहार की राजनीति में अपराधीकरण का लंबा और पुराना इतिहास रहा है। बाहुबलियों की आपसी वर्चस्व की लड़ाई में बिहार शुरू से ही रक्त रंजित होता रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस साल बिहार में चुनावी गर्माहट इस बारूद को और हवा देने का काम कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, ये जो वर्चस्व की लड़ाई है ये और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। फिलहाल जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है। देखिए, ये 3 एफआईआर दर्ज हुए थे। सोनू मोनू पर भी दर्ज हुआ था और अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर हुआ था। और इस कड़ी में एफआईआर दर्ज होने के बाद तेजस्वी यादव हमलावर हुए। उन्होंने विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए। और इसके पहले अनंत सिंह आरजेडी में थे, उनकी पत्नी आरजेडी की विधायक हैं। तकनीकी रूप से अब वो जनता दल यूनाइटेड को समर्थन करती हैं, तो उसी पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया। और आज पहले सोनू की गिरफ्तारी होती है, फिर अनंत सिंह आज कोर्ट में सरेंडर करते हैं। हो सकता है शायद सरकार ने कहा होगा कि आप सरेंडर कर दीजिए, अपने आप आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि सरकार को समर्थन दे रहे हो। और ये वर्चस्व की लड़ाई है क्योंकि वो मोकामा का जो एरिया है, टाल क्षेत्र है, वहाँ पर करीब 45-50 साल से भूमिहार समुदाय के बीच ही आपसी रक्त रंजिश होती रही है। ठेके को लेकर, पट्टे को लेकर। अनंत सिंह 68 साल के हो चुके हैं, तब सोनू मोनू गिरोह जो है एक नया उभर कर आ रहा है और सारे वहाँ पर सिस्टम और सिंडिकेट पर हावी होना चाहता है अनंत सिंह के बाद। अब उसी को लेकर वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें कि अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ एक मुकेश नाम के व्यक्ति के यहाँ गए उनको छुड़ाने के लिए, जो मुकेश का बयान भी आता है। और उसके बाद सोनू मोनू भी हमलावर होते हैं, मीडिया में बाइट दी जाती है अपराधियों के द्वारा। और ये सब सरकार के लिए ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए आज गिरफ्तारी हुई। और गोलियों के, भले ही किसी की मौत नहीं हुई है इसमें, लेकिन ये आगाज़ है आगे आने वाले विधानसभा का। खासकर मोकामा में, बिहार में हाल फिलहाल में पिछले 15-20 साल में कोई ज़्यादा हिंसक वारदात नहीं हुई चुनाव में, लेकिन जो मोकामा का एरिया है वहाँ रॉबिन हुड कल्चर चलता है। और अनंत सिंह रॉबिन हुड कल्चर के ही पर्याय हैं और उनके किस्से अनेक हैं। हजारों केसेस हैं जिसमें वो इन्वॉल्व रहे, फिर एक्विटल भी मिल जाता है कोर्ट से। भगवान जाने कैसे कोर्ट से एक्विटल मिलता है। लेकिन जी, महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी आप दे रहे हैं प्रकाश जी, लेकिन फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अब बात करते हैं दिव्य भव्य नव्य महाकुंभ की, क्योंकि महाकुंभ से जुड़ी एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से संगम की रेती पर सनातन का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ सजा हुआ है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालुगण पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यहां से रोजाना अद्भुत तस्वीरें सामने आती है, लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर महाकुंभ से सामने आई है, संगम की रेती से सामने आई है, जहां पर संगम देखने को मिला है। 2 देशों का संगम। ये दोनों देश बेशक आज एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। रूस और यूक्रेन एक दूसरे की जान पर आमादा है, एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, लेकिन संगम की रेती पर ये दोनों ही देश एक मंच पर एक साथ मंच साझा करते हुए नजर आए। दोनों देशों के संतों ने एक ही मंच साझा किया। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ से रुकेगा महायुद्ध। रूस यूक्रेन के संत साथ, पुतिन जेलेंस्की मिलाएंगे हाथ। महाकुंभ की सनातन शक्ति, होगी पुतिन जेलेंस्की में दोस्ती। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग भले ही थमने का नाम नहीं ले रही हो। पुतिन जेलेंस्की भले ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हो, मगर संगम की रेती पर सजे सनातनी संसार ने 2 दुश्मनों को भी साथ लाकर खड़ा कर दिया। तभी तो कहा जा रहा है, सनातनी रंग और आध्यात्म की शरण में पहुंचने से ये महायुद्ध थम जाएगा।
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महिं महिषः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। प्रजा का कल्याण हो, राजा पृथ्वी पर धर्म मार्ग से शासन करें, समस्त लोगों के प्राणी सुखी हों और सर्वत्र शांति शांति और शांति हो, यही होती है विश्व कल्याण की कामना। तभी तो संगम नगरी में सनातन की धर्म ध्वजा के तले दो दुश्मन देश साथ आए, विश्व शांति का संदेश लेने, मानवता और इंसानियत की बात करने। चाहे यूक्रेन हो या रूस, संतों की धरा से निकलने वाले प्रेम रूपी आध्यात्मिक अमृत ने दो आध्यात्मिक गुरुओं को भी एक ही मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। ये शक्ति सिर्फ आध्यात्म की ही हो सकती है, जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन देशों से संबंध रखने के बाद भी यूक्रेन के स्वामी विष्णु देवानंद गिरी जी महाराज और रूस की आनंद लीला माता महाकुंभ में एक ही मंच से प्रेम जीवन शांति करुणा का संदेश दे रखी है। रूस से आई संत त्रैलोक्य गिरी ने बताया कि नमो नारायण, माय नेम इज त्रैलोक्य देवी गिरी। हमें लोक समस्त सुखिनो भवंतु मंत्र को याद रखना चाहिए, जो सभी जीवों की भलाई और खुशी की कामना करता है। मानवता में सत्व ऊर्जा की कमी है। जब समाज, राष्ट्र और पृथ्वी पर ध्यान के माध्यम से सत्व ऊर्जा फैलती है, दुनिया बेहतर के लिए बदलने लगती है। सत्य युग, स्वर्ण युग के आगमन के लिए मंच तैयार हो जाता है। इसी तरह आनंद लीला माता भी महाकुंभ की महिमा बताते हुए विश्व कल्याण की बात कर रही हैं। उन्होंने बताया कि कुंभ मेले में ये मेरी 5वीं यात्रा है। पहली बार मैं महामंडलेश्वर पायलट बाबा के निमंत्रण पर यहाँ आई। 2010 में मैंने महामंडलेश्वर का पद स्वीकार किया। तब से मैं लगभग हर कुंभ मेले में आती रही हूँ। सनातन की शक्ति और महाकुंभ की महिमा ने रूस और यूक्रेन के लोगों को एक साथ संगम पर सत्संग करने बैठा दिया, जिसे देख लगता है कि अब वो दिन भी दूर नहीं जब महाकुंभ से पुतिन और जेलेंस्की का महायुद्ध खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ट्रांसजेंडर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं और जेंडर को लेकर अब अमेरिका में चर्चा भी खूब हो रही है। अब इन चर्चाओं के बीच प्रयागराज यानी कि महाकुंभ की भूमि से महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने कड़ा संदेश दिया है। सुनिए। कुंभ का प्रचार लगातार हो रहा है और बात अमेरिका की अब कर लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की कर लेते हैं। नए अभी उन्होंने शासन संभाला है, कई फैसले लिए हैं, लेकिन उन फैसलों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और आप समझ ही रही होंगी मेरा इशारा किस तरफ। जी मैं समझ रही हूँ। मैं पहले तो ये कहती हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति है ना डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप को मैं ये कहती हूँ कि आप किस तरह से तीसरे वर्ग को निगलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। इसमें मैं यही कहूँगी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक्शन लिया जाए। यूएन बोर्ड की मीटिंग हो, बैठक हो, इसमें डोनाल्ड ट्रंप को बुलाए